अनातोलिया के पहाड़ों के बीच एक छोटा सा तर्क कुबैला आबाद था, जिसे काई कुबैला कहा जाता था। ये वो ज़माना था जब बाज़ंतीनी सल्तनत मुसलमानों पर बार बार हमले करती थी और काई कुबैला अपनी जान, ईमान और ज़मीन बचाने के लिए मुसलसल जदोजहद में मसरूफ़ रहता था। उन्हीं दिनों कबीले में एक नौजवान बहादुर रहता था, जिसका नाम इर्तलान गाजी था। वो उम्र में जवान, जोश से भरपूर और दिल में इस्लाम की सच्ची मोहब्बत रखने वाला था। एक दिन खबर आई कि बाज़ंतीनी लश्कर ने बहुत बड़ा हमला करने की तैयारी कर ली है। दुश्मनों की तादाद हजारों में थी और उनकी नीयत काई कबीले का खात्मा करना थी। ये खबर सुनकर कबीले में परेशानी फैल गई, मगर सब जानते थे कि पीछे हटना मुमकिन नहीं। कबीले के सरदार बोजदाग खां ने अपने तमाम बहादुर सिपाहियों को जमा किया और ऐलान किया कि आज की लड़ाई ईमान और गैरत दोनों का इम्तिहान है। अर्तलान उस वक्त सफ के किनारे खड़ा अपने बाप की दी हुई तलवार पकड़े ये सब सुन रहा था। उसके अंदर आग भड़क उठी। वो आगे बढ़ा और सरदार से कहा कि अगर दुश्मन पहाड़ों की तरह मजबूत है तो तुर्क गाजियों का हौसला भी आसमान से कम नहीं। बोजदाग खां ने उसके अज़्म को देखकर उसे लश्कर की अगली सफ में शामिल कर लिया। जब दुश्मन हमला करने के लिए आगे बढ़ा तो मैदान में शूर उठा। दोनों लश्कर टकराए और जंग शुरू हो गई। अर्तलान पूरी ताकत से लड़ रहा था। उसकी तलवार चमकती, गरती, उठती और एक के बाद एक दुश्मन को अंजाम तक पहुंचाती। वो न सिर्फ बहादुरी से लड़ रहा था, बल्कि अपने साथियों का हौसला भी बढ़ा रहा था। जंग के दौरान अचानक ये खबर आई कि बाज़ंतीनी फौज का असल कमांडर मार्कुस अपने बेहतरीन सिपाहियों के साथ पहाड़ी के रास्ते हमला करने वाला है। अगर वो पहाड़ी से हमला कर देता तो काई कबीला पीछे से घेर लिया जाता। इस मौके पर बोजदाग खां जख्मी हो चुके थे और दूसरे सिपाही परेशान थे कि कौन इतने ताकतवर दुश्मन का मुकाबला करेगा। अर्तलान आगे बढ़ा और बोला, अगर मार्कुस को रोकने वाला कोई नहीं तो मैं जाऊंगा। दुश्मन ख्वाह जितना बड़ा हो, ईमान के सामने झुक जाएगा। वो चंद बहादुर साथियों के साथ पहाड़ी की तरफ रवाना हुआ और रास्ते में दुश्मनों से लड़ते हुए मार्कुस तक पहुंच गया। मार्कुस एक बहुत बड़ा और ताकतवर सिपाही था। उसकी तलवार भारी थी और हर वार पहाड़ तोड़ देने वाला लगता था। अर्तलान ने उसके पहले वार को ढाल से रोका, मगर उसके हाथ सुन हो गए। फिर भी उसने हिम्मत नहीं हारी। मार्कुस ने गुरूर से कहा, तो एक आम तुर्क है, मेरे मुकाबले में क्या हैसियत है? इर्तलान ने जवाब दिया, हमारे पास हैसियत नहीं, ईमान होता है, और ईमान पहाड़ों को भी गिरा देता है। दोनों में सख्त मुकाबला हुआ। मार्कुस ने एक वार से अर्तलान का बाजू जख्मी कर दिया, मगर अर्तलान ने उसका वार टालकर उसकी जुरा में खाली जगह तलाश की और पूरी कुव्वत के साथ तलवार का वार किया। मार्कुस चीख के साथ जमीन पर गिर पड़ा। उसके गिरने से बाज़ंतीनी लश्कर का हौसला टूट गया और वो भागने लगे। जब अर्तलान पहाड़ी से वापस आया तो काई कबीले में खुशी की लहर दौड़ गई। बोजदाग खां ने उसे गले लगाया और कहा, आज तुमने कबीले को बचाया नहीं, इस्लाम की इज्जत महफूज कर दी है। इस दिन से अर्तलान को कबीले में गाजी का लक़ब मिला और ये बात हमेशा याद रखी गई कि इस्लाम को तलवार से नहीं, ईमान से जीतने वाले लोगों ने कायम किया है।